केयर हॉस्पिटल में शख्स ने ऑपरेशन के नाम पर लगाया चूना। आयुष्मान योजना निःशुल्क इलाज के बावजूद पीड़ित परिवार से वसूले 10,000 रुपए। संचालक ने कहा, आज तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। मध्य प्रदेश के आगर शहर का केयर हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मनमाने पैसे वसूलने के बावजूद यह हॉस्पिटल मरीजों को उचित उपचार नहीं उपलब्ध कराने के कारण सुर्खियों में बना रहता है। अब यहाँ आयुष्मान योजना में होने वाले चिकित्सकीय उपचार पर पैसा वसूलने का मामला सामने आया है। दरअसल हाल ही में एक मामला सामने आया जिसमें फरियादी तूफान सिंह पिता मदन सिंह निवासी तेजला खेड़ी तराना ने CMHO कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन देकर शिकायत की है के द्वारा उसके पिता मदन सिंह को प्रोस्टेट की बीमारी होने के कारण ऑपरेशन के लिए आगर के केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और आयुष्मान योजना के तहत उनका ऑपरेशन निःशुल्क होना था। लेकिन केयर हॉस्पिटल के संचालकों द्वारा फरियादी से कहा गया कि जब तुम 10,000 रुपए की राशि जमा करोगे तभी आयुष्मान योजना के अंतर्गत तुम्हारे पिता का ऑपरेशन हो पाएगा। पीड़ित द्वारा उधार लेकर अस्पताल के कर्मचारी राहुल कुंभकार को उसके मोबाइल नंबर पर 10,000 रुपए फोन पे किए और 3,000 रुपए काउंटर पर नकद जमा करवाए और उसके पिता का ऑपरेशन किया गया। फरियादी को कहा गया कि आयुष्मान से किसी का फोन आए तो यह बिल्कुल मत बताना कि तुमने अस्पताल में 10,000 रुपए जमा किए हैं। ऑपरेशन के पूर्व जांच में मदन सिंह का प्रोस्टेट 40 cc था तथा ऑपरेशन के बाद प्रोस्टेट 26 cc आ रहा है, जिसके कारण ऑपरेशन के बावजूद भी फरियादी के पिता को कोई लाभ नहीं हुआ है। पीड़ित के मुताबिक जब इस बारे में फरियादी द्वारा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील पाटीदार को जानकारी दी गई तो उनके द्वारा फरियादी के साथ बदसलूकी की गई और कहा गया कि तुम्हारे जैसे कितने ही आते हैं हमारे अस्पताल में, आज तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका है। हमारी यहाँ के हर अधिकारियों से पहचान है। फरियादी ने आवेदन देकर अस्पताल को सील करने और संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। हमारे कमरा में रहिए ऊपर रखिए, थोड़ी बार में बाहर निकालिए। तो अभी कहाँ पर आप? अभी कहाँ पर हो? ये सरकारी तो वहाँ से यहाँ आए थे। हाँ। उन्होंने करा छुट्टे का आपके रजिस्टर से लेके आए थे? आप आए खुद यहाँ पर कि बोले उन्होंने छुट्टे करा यहाँ पर? हम पूछे साहब तो आपको ऑपरेशन नहीं करा केयर वाले ने? पैसे कितने लिए? कहीं पैसा उठा को नाना साहब तो आपको अंदर ले गए थे थिएटर में? तो फिर क्या हुआ? मैं खड़ा कर दिया, थोड़ी देर में बाहर निकाल दिया। काई का ऑपरेशन करना था आपको? हिसाब का हिसाब नहीं आ रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब कौन आएंगे? उन्होंने बोला इंदौर से आएंगे, बंसल सर करके। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने यहाँ से 7 तारीख को डिस्चार्ज करवा लिया। उसके बाद मैं गांव ले गया। मैं 9 तारीख को पापा को लाया, एडमिट किया। एडमिट करने के बाद में उन्होंने सारी फाइल वाइल बना दी, ट्रीटमेंट चालू कर दिया। उसके बाद में रात की 7-8 बजे समथिंग में मुझे बुलाया ऑफिस में। उन्होंने बोला कि काम करो, आप यहाँ पर आओ। मैं ऑफिस में गया ऊपर, श्याम भैया ने मुझे बताया, पूरा कुछ लिखा उन्होंने और बोला उन्होंने 15,000 रुपये जमा करो। मैंने कहा भाई साहब मैं 15,000 रुपये पैसे नहीं लेके आया, मैं आयुष्मान लग रहा है, पैसे काहे के लग रहे हैं? बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो आयुष्मान आपको अगर कुछ करवाना है और सही तरीके से करवाना है तो आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। मेरी कुछ मजबूरियाँ थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने बोला कि सर काम को आपके नंबर दीजिए। मेरे पास में नगद नहीं है, 3,000 रुपये ऐसे समथिंग पड़े थे मेरे पास। और मैंने 15,000 मांगने के बाद जब मैंने हाथ पैर जोड़े उनके भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, आप थोड़ा बहुत कम कर लो। उन्होंने बोला काम करो, तुम्हारे लिए मैं 10,000 रुपये कर देता हूँ, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो मैंने उनको 3,000 रुपये नगद दे दिए वहीं पर। मैंने कहा 7,000 मेरे पास में नहीं है, एक काम करो मुझे किसी का नंबर दीजिए आप, मैं आपको फ़ोन पे करवा देता हूँ। उनने रात भर मुझे परेशान किया, मतलब 7-8 बंदे हैं वहाँ पे, एक ने एक मेरे पास में आता रहता था। मैंने उनके हाथ जोड़े, उन्हें मैं आपको सुबह में फ़ोन पे करवा दूँ। मैंने 10-11 बजे समथिंग में सुनील पाटीदार से बात की। उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और सुनील पाटीदार ने भी मेरे साथ में बदतमीजी की। बोला कि भैया जो इन्होंने बोला है वो पैसे जमा करो, नहीं तो तुम जानो। मैंने कहा सर ठीक है, आप नंबर दीजिए। वहाँ पर कोई दिलीप कुंभकार करके बैठता है, उन्होंने बोला कि उनसे बात कर लो, वो उनके खाते में डाल देना। न्यूज़ 9 के लिए आगर मालवा जिले से धीरे हाड़ा की रिपोर्ट।